नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों का नवभारत न्यूज 24/7 के इस लाइव न्यूज अपडेट में बहुत स्वागत है। और इस समय की एक बड़ी जानकारी आपको बता दें तो भदरवा कैलाश यात्रा, जो कि हर साल भदरवा के लोगों के साथ बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है, और ऐसे में इस बार भदरवा कैलाश यात्रा में जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसको लिमिटेड कर दिया गया है, यानी कि उस संख्या को सीमित कर दिया गया है। आखिरकार क्या कुछ इसके कारण है और किन कारणवश ये संख्या जो है वो लिमिटेड की गई है, उसे लेकर आपको जानकारी दे दें। तो भगदरवा में भगवान श्री वासुकीनाग जी की छड़ी जो है उसको कैलाश कुंड तक लेकर जाया जाता है, और सिर्फ भदरवा तहसील से नहीं बल्कि डोडा, उधमपुर, बनी बसोली, कई इलाकों से जो श्रद्धालु हैं वो कैलाश कुंड के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, भगवान श्री वासुकीनाग जी की इस प्रमुख यात्रा का हिस्सा बनते हैं। लेकिन इस बार जो मौसम है, जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार खराब मौसम जो है वो जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, और मौसम के हालातों को और मौसम के मिजाज को देखते हुए कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला लिया गया है। भदरवा कैलाश कुंड की यात्रा की अगर बात की जाए तो 20 और 21 अगस्त को भदरवा के पारंपरिक यानी कि जो ट्रेडिशनल रूट है वहां से ये होकर गुजरेगी। छत्रकला रूट से ना तो इस बार यात्रा जा सकेगी और ना ही लंगर को भेजा जाएगा। खराब मौसम को देखते हुए इस ट्रेडिशनल छड़ी यात्रा के जो रूट है, यानी कि जो पारंपरिक रूट है, जो छड़ी यात्रा का एक ट्रेडिशनल रूट है, वो ही शामिल होगा। यानी कि कैलाश कुंड यात्रा में करीब 20,000 श्रद्धालु डोडा जिले से हर साल शामिल होते रहे हैं, और इस साल डोडा जिला से यात्रियों की संख्या सीमित कर 200 ही कर दी गई है। यानी कि कहा 20,000 से डोडा से लोग जो है वो श्रद्धालु जो है वो भगवान वासुकीनाग जी की इस पवित्र छड़ी में शामिल होते थे, भगवान वासुकीनाग जी के जो कुंड है वहां पर पहुंचते थे। तो ऐसे में अब 200 ही लोगों को सीमित किया गया है जिला डोडा से। वहीं उधमपुर जिले से 100 और कठुआ जिले से 50 श्रद्धालुओं को यात्रा में शामिल होने की अनुमति जो है वो दी जाएगी। यानी कि कैलाश कुंड यात्रा में जहां भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना हर साल वार्षिक इस यात्रा में होता था, जो भदरवा से, डोडा से, उधमपुर से, कठुआ से, अलग अलग जिलों से आकर भगवान वासुकीनाग जी के कैलाश कुंड में स्नान करते थे और अगले दिन वापसी करते थे। तो ऐसे में खराब मौसम को देखते हुए ये प्रशासन ने फैसला लिया है। और आपको बता दें कि डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने बताया है कि 3 अलग अलग जगह से यात्रा कैलाश कुंड जो है वो जाती है। भदरवा की ओर से इस बार पारंपरिक रूट से ही यात्रा को अनुमति है, छत्रकला से नहीं। और 20 को यात्रा भदरवा से चलेगी, और रात्रि पड़ाव के बाद 21 की सुबह कैलाश सरोवर जो कैलाश कुंड है वहां पर पूजा अनुष्ठान और स्नान करने के बाद वापस लौट आएगी। आपको बता दें कि एसडीएम बनी संदीप कुमार ने भी मीडिया को ये बताया है कि छत्रकला रूट पर छत्रकला और छतरी टॉप पर 2 लंगर लगाने के लिए आयोजकों ने जो है अनुमति मांगी थी, लेकिन खराब मौसम को देखते हुए इसकी इजाजत जो है वो नहीं दी गई। तो आप सभी जानते हैं दर्शकों की किस जिस तरह से किश्तवाड़ में एक बड़ा सैलाब आया, बड़ा जो एक हादसा है, प्राकृतिक हादसा अगर कहें, तो एक बादल जब फटा और उसके बाद कई लोगों की जानें चली गई। और अक्सर बरसातों के समय में जो यात्राओं का सिलसिला है वो जम्मू कश्मीर में रहता है, यानी कि भारी संख्या में लोग जो स्थानीय यात्राएं हैं, जो धार्मिक यात्राएं हैं, उनमें हिस्सा लेते हैं। लेकिन किश्तवाड़ के जसौदी में जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक बड़ा फैसला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लिया गया है कि किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति की जान को जोखिम ना हो, किसी की जान पे ना बनाए। तो यही कारण है कि कैलाश कुंड की इस यात्रा में जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसको लिमिटेड ही किया गया है, ताकि किसी तरह की कोई आपदा में जो है ये लोग ना फंस सकें ज्यादा से ज्यादा, और कम से कम लोग अगर होंगे तो तुरंत कोई मदद भी उचित स्तर पर कर दी जाएगी। तो फिलहाल ऐसे में कैलाश कुंड यात्रा जाने वाले श्रद्धालु इस बार निराश तो जरूर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का भी संतोष करना जरूरी है कि खराब मौसम के चलते
चलते आप अपनी जान जो है वो जोखिम में ना डालें। हालांकि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से हर तरह की सहूलियत देने की बात हमेशा की जाती है और श्रद्धालुओं को सिक्योरिटी के साथ साथ उनके खाने पीने रहने की जो व्यवस्था है उस पर भी प्रशासन ध्यान देता है। लेकिन फिलहाल इस बार किश्तवाड़ और कठुआ के अंदर जिस तरह से खराब मौसम के बाद बादल फटे हैं और भारी जान माल का नुकसान हुआ है, तो इसी के चलते इस बात को भी ध्यान में रखा गया है। क्योंकि कैलाश कुंड यात्रा हर साल होती है, इसमें भी हजारों की संख्या में लोग श्रद्धालु जो है वो शिरकत करते हैं। लेकिन जिस दुर्गम स्थल पर कैलाश कुंड मौजूद है, तो ऐसे में इस बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके। और सिर्फ भदरवा तहसील से नहीं, डोडा से नहीं, बल्कि उधमपुर, कठुआ, बनी बसोली कई इलाकों से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर वासुकीनाथ जी की इस यात्रा में शामिल होते हैं। और उसके बाद भदरवा के बाजार में जो मेला पट का आयोजन भी किया जाता है। तो ऐसे में धार्मिक आस्था का एक विशेष और एक बहुत बड़ा केंद्र जो है वो कैलाश कुंड की ये यात्रा रहती है। लेकिन इस बार जिस तरह के मौसम के सूरत हाल हैं, जिस तरह से पिछले काफी समय से लगातार मूसलाधार बारिशें अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर के पड़ रही हैं, तो कहीं पर नदी उफान पर है, कहीं पे लैंडस्लाइड की समस्या है, तो कहीं पर बादल फटने जैसी खबरें सामने आई हैं। तो ऐसे में इन बातों को देखते हुए, इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला जरूर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया गया है कि इस बार की जो यात्रा की संख्या है उसको थोड़ा लिमिटेड किया जाए, उसको थोड़ा सीमित किया जाए। आपको एक बार पुनः बता देते हैं कि कैलाश कुंड यात्रा में करीब 20,000 श्रद्धालु डोडा जिले से हर साल शामिल होते थे। लेकिन इस साल डोडा जिला से यात्रियों की संख्या सीमित करके सिर्फ 200 कर दी गई है। वहीं उधमपुर जिले से 100 और कठुआ जिले से 50 श्रद्धालुओं को यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। वहीं यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। डीसी डोडा हरविंदर सिंह ने साफ तौर पर यह कहा है कि अलग अलग जगह से यात्रा कैलाश कुंड जाती है, लेकिन भदरवा की ओर से इस बार जो पारंपरिक यानी कि जो एक ट्रेडिशनल रूट है उसको ही अपनाया जाएगा। इसके अलावा किसी भी अन्य रूट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और आपको बता दें कि 20 को भदरवा से यानी कि 20 तारीख को, 20 अगस्त को भदरवा से ये यात्रा चलेगी और रात्रि पड़ाव एक जो रहता है। उसके बाद अगले दिन 21 की सुबह जो श्रद्धालु हैं या जो वासुकीनाथ जी के मुख्य चेले हैं वो कैलाश कुंड में या अन्य लोग भी कैलाश कुंड में स्नान करेंगे और उसी के साथ साथ सरोवर में स्नान के साथ जो पूजा अर्चना है वो की जाएगी और उसके बाद यात्रा जो है वापस लौट आएगी। तो फिलहाल ये इस समय की खास बड़ी अपडेट नवभारत न्यूज चैनल के माध्यम से। और हम उम्मीद करते हैं कि ये यात्रा मंगलमय हो, सुखद हो और भगवान वासुकीनाथ हर किसी पर अपनी कृपा बनाएं। और जो कुछ भी किश्तवाड़ में हुआ उससे लोग कहीं ना कहीं ये सबक भी लें कि कितनी तादाद हमें रखनी चाहिए और किस स्तर पर जो है प्रशासन को भी अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं और ऐसे में बारिशों की वजह से कभी भी जो मौसम है वो खराब रहता है और उसी की वजह से कई बार कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है। तो ऐसे में मौसम विभाग द्वारा तो समय समय पर अलर्ट जारी कर दिया जाता है। मौसम विभाग द्वारा ने पहले ही इस बात को लेकर चेतावनी दी गई थी कि मौसम खराब रहेगा, भारी बारिश के अनुमान है, चाहे वो जमीनी इलाके हों या पहाड़ी इलाके। लेकिन बावजूद उसके भी इस तरह का बड़ा प्राकृतिक आपदा होती है, इसमें हजारों की संख्या में लोग हर साल जो है माता चंडी के, माता मचेल के दर्शनों के लिए भी जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से कई लोगों की जानें इस हादसे में जो है वो चले गई और कहीं ना कहीं आज भी वो परिवारजन, वो लोग जो अपनों को ढूंढ रहे हैं, अपनों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक कई लोगों के मन जो है वो हार चुके हैं और कई लोग अभी भी इस उम्मीद में है कि उनके अपने वापस लौट आएंगे। तो फिलहाल ये इस समय की खास अपडेट नवभारत न्यूज चैनल के माध्यम से जो आपको हम साझा कर रहे हैं कि भदरवा कैलाश यात्रा इस बार अपने ट्रेडिशनल रूट से जाएगी और वहीं श्रद्धालुओं की संख्या में भी जो एक लिमिटेशन है उसको रखा गया है और सीमित संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो कैलाश कुंड के दर्शन कर पाएंगे और स्नान का अवसर ले पाएंगे। फिलहाल ये थी खास रिपोर्ट। आप बने रहिए नवभारत न्यूज 24/7 के साथ।